फोरहैंड ग्रिप एंड बैकहैंड ग्रिप. ठीक है. ओके. So this is my forehand grip. Yes, sir. Okay. So how to hold is that you have to keep a racket like this in your hand. Okay, like this. ठीक है. Now you have to make a L with your other hand or with your right hand, dominating hand. Okay. Then just place your hand at the edge of the face, racket के head पे. You have to place at the head of the racket. Okay, like this. See, you can see. Yeah. Like this, Yes, you have sir. to hold it like this, okay? So, when you place it here, bring it down to the handle and hold it. Okay? So, the important is these fingers. These fingers are very important in holding the grip. So, your thumb should be rested like this, and another second finger should be with this, along with these three fingers, and your this finger, there should be a gap of one finger between these two finger, one finger gap. ठीक है. इन दोनों के बीच में एक फिंगर का गैप होगा और थंब यहाँ पे हमारा रेस्ट करेगा ये. ओके. ठीक है. इधर से भी देखो. Yes, sir. दिख गया. ठीक है. एक फिंगर का गैप, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. मेथड समझ में आ गया आपको? या एक और मेथड है. जैसे मैंने रेगुलर अपना लेफ्ट हैंड पे पकड़ा है, आई कैन पुट माय पाम लाइक दिस, ब्रिंग इट डाउन at the center and hold, and there should be a gap of one finger in between your finger and between the two fingers like this. Okay, correct? Correct? Yes, sir. अरे बोलते रहो यार, तो मेरे को भी तो मजा आएगा. हाँ सर, दिख गया. Okay ना. Then if you have done, now you have to switch it to backhand. तो backhand पे your main is your thumb for backhand. So backhand you have to move your thumb like this. Okay. This is the flat part of the grip. This is the round part of the grip. This is the flat part. So your finger in the backhand, your thumb should be on the flat part. Okay. And in forehand also remember that your head, edge of your head should be in parallel to your V. There is a formation of V in your grip. You can see there is a V grip. So ये जो V है ये पैरेलल होना चाहिए इसके. This V should be parallel to this edge. Yeah, see. It should be parallel to this edge. Yeah. Okay. Yes, sir. और बैकहैंड में क्या करना? बैकहैंड में सिर्फ हमको थंब ऐसे करना है, फ्लैट पार्ट पे ले आना है. बैकहैंड मारते हुए या नेट पे जब आप टैप खेलेंगे बैकहैंड साइड से, जितने भी बैकहैंड साइड से स्ट्रोक है सब में आ जाएगा. लिफ्ट पे भी आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा. ओके. Now how to practice of grip. So just rotate the racket in your hand and try to hold the proper grip. रोटेट करो, होल्ड करो, रोटेट करो, होल्ड करो. इससे ग्रिप ऑटोमेटिकली तुम्हारी सेट हो जाएगी. ये हो ग्रिप रोटेट करो, होल्ड करो. या कभी रैकेट रखो फ्लोर पे, उसको उठाओ, ग्रैब करो, रखो, ग्रैब करो, रखो, ग्रैब करो. और ग्रैब इसी मेथड से ग्रैब करना है ये. ओके. तो जितने भी लोग रैकेट ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे कुछ लोग देखोगे उन्हें ऐसा पकड़ते हैं. Yes, sir. तो इसको कहते हैं बॉक्सर ग्रिप. बॉक्सर पकड़ते हैं ऐसे बॉक्सर पंच करता है ना, तो दिस इज कॉल्ड बॉक्सर ग्रिप. ये फॉल्ट ग्रिप है, इसको ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको ऐसे ही पकड़ना है. ठीक है. एक काफी प्लेयर देखना तुम ऐसे पकड़ते हैं,
ऐसे रैकेट, ऐसे ये ऐसे पकड़ेंगे, Yes, sir. ऐसे पकड़ते हैं या फिर ऐसे पकड़ेंगे। इसको कहते हैं फ्राई पैन ग्रिप। फ्राई पैन पकड़ते हैं ना वैसे, Hmm. तो इसको फ्राई पैन ग्रिप कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की फॉल्टी ग्रिप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉल्टी ग्रिप। तो तो ये एंड क्या अनदर, सर्विस जज फिर अलाउ नहीं करता? हाँ, सर्विस जज डिटेक्ट करके अलाउ नहीं करता फिर ये सब? सर्विस जज का काम थोड़ी है ग्रिप का ग्रिप देखना। तो फिर फॉल्ट जब मतलब होती है तो फिर कोई जज करेक्ट नहीं करता उसको? नहीं, फॉल्ट अगर सर्विस हो रही है तो अंपायर डायरेक्ट उसको फॉल्ट करता है, अंपायर से डायरेक्टली फॉल्ट टू द सर्विस। हम्म। तो जनरली देयर अच्छा। आर 5 टाइप्स ऑफ फॉल्ट, 5 टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं। हाँ हाँ। वन इज फुट फॉल्ट, when during your serve you lift your one leg। हाँ हाँ। ओके, एक तो फॉल्ट हो गया। ठीक है। एक फॉल्ट होता है व्हेन यू डू डबल एक्शन, लाइक दिस डबल एक्शन। डॉज। When you start moving racket in forward direction, there should be a single continuous motion। ये सिंगल कंटिन्यूस मोशन होना चाहिए ये। हाँ हाँ। अगर मैंने सिंगल ला के फिर मैंने पीछे करके ऐसा मारा तो ये फॉल्ट है, ये सब करना सर्विस में। हाँ हाँ। ओके, यस। तीसरा रहता है हाइट का। अब हाइट वेस्ट का के फॉल्ट हो नीचे। गया, अबव योर वेस्ट इज फॉल्ट। यस सर। अगर मेरा वेस्ट से ऊपर जाएगा तो फॉल्ट होगा, ठीक है। तो काफी प्लेयर होते हैं यहाँ से मार देते हैं, ये हाँ। यहाँ यस। से मारते हैं, तो ये सब फाउल है। आपके वेस्ट से नीचे रखना है, रैकेट का शटल का कांटेक्ट वेस्ट के नीचे से ही होगा। यस सर। ओके, अब फोर्थ फॉल्ट आता है आपका ये शटल ओ शाफ्ट का, शाफ्ट फॉल्ट होता है एक। इसमें जब आप व्हेन यू आर सर्विंग योर हेड रैकेट हेड शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यस। मैनी प्लेयर्स व्हेन दे फ्लिक, जब फ्लिक करते हैं ना तब ज्यादातर हमेशा ये ऐसे हो जाता है, ऐसे मार देते हैं ऊपर को, हाँ। ऊपर को मारते हैं, ऐसे ऊपर मारते हैं। तो हेड हमेशा डाउनवर्ड, कांटेक्ट ये है होना चाहिए, इट शुड बी डाउनवर्ड, हेड हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड होना चाहिए। यस। ओके, यस और सर। एक एक वन मोर फॉल्ट होता है फ्लाइट। तो फ्लाइट शुड भी, जैसे काफी प्लेयर होते हैं एकदम पैरेलल शटल मार देते हैं, हम्म। तो दैट इज आल्सो फॉल्ट। तो यू हैव टू मेक अप, यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर हाइट। ओ अच्छा, ये भी होता है। ये भी इज आल्सो फॉल्ट, लूप ही बनाना है। पर अब क्या और हो गया जैसे मॉडर्न, बैकहैंड सर्विस आती है सिंगल्स में या डबल्स में, तो वो भी हाँ तो काफी शॉर्ट हाइट पे ही जाती है मतलब। वो शॉर्ट फिर आती तो पर पैरेलल, पैरेलल नहीं आती ना। अच्छा वैसे हाँ मतलब जैसे कोर्ट के मतलब नीचे अगर मैं रिसीव कर पैरेलल। रहा हूँ, जैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैंने एकदम से मार दिया, प्लेयर के मुंह पे ही मार दिया, हाँ करेक्ट। तो उससे क्या होता है, एक तो इसमें ये वाला फॉल्ट आ जाता है, शाफ्ट वाला। हाँ जब आप वही ऊपर को वही। मारोगे आपका शाफ्ट उठेगा ही उठेगा, ये उठता ही है हम्म। ऐसे मारने में। तो वो एक फॉल्ट होता है, ठीक है। यस सर। और बट अब वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गया, वर्ल्ड लेवल पे देयर इज ओनली वन फॉल्ट, दैट इज हाइट। वेस्ट वाला सर्विस वाला। हाँ, अब बिसाइड द सर्विस देयर इज अ स्टैंड, सो हाँ द वो ट्रांसपेरेंट सा अंपायर, होता है। हाँ तो उससे उससे अंपायर देखता है। तो एक ही हम्म। रेफरेंस आ गया, अगर उसके नीचे से शटल सर्विस हो रही है तो इट्स वैलिड, वैलिड सर्विस। अगर उसके ऊपर हो रही है तो इट्स नॉट अ वैलिड सर्विस। बस एक ही हो गया। वो एक स्टैंडर्ड हाइट फिक्स कर दी गई है, 1 पॉइंट आई थिंक 1.17 मीटर की उसकी स्टैंडर्ड हाइट है। हम्म। एनी कॉन्टैक्ट ऑफ शटल इफ इट्स बिलो दैट हाइट इट इज अ फॉल्ट। वो एक बार चेनलोंग के मैच में भी हुआ था कि उसको हाँ उसकी हाइट ज्यादा है ना, तो इसलिए हाँ फिर उसका सर्विस फॉल्ट बोल दिया था, बट फिर वो दिखा रहा था कि उसने वेस्ट के नीचे से ही सर्विस लिया है। हाँ, देख रहा था तो मैं। इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो मैं तुमको मेल पे सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना। हम्म। वैसे इंडिया में अभी तक ये रूल आया नहीं है, ओके। है ना। ठीक। अभी सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप, सीनियर चैंपियनशिप में चल रहा है, इंडिया में अभी नहीं आया है, ठीक है। यस सर। कि ग्रिप इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको ग्रिप आ गया तो समझ लो उसको 50% गेम खेलना आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत सॉफ्टली पकड़ना है, यू हैव टू होल्ड द रैकेट वेरी सॉफ्टली। इसको एकदम जैसे चाकू की तरह नहीं पकड़ना है, सॉफ्टली पकड़ना है, लाइक अ पेन, जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना सॉफ्ट, ताकि मूव करेगा।
है ना? सॉफ्ट, इफ यू होल्ड इट सॉफ्ट तो इट विल मूव, इट विल बी इजी यू टू स्विच फ्रॉम फोरहैंड टू बैकहैंड, फोरहैंड और बैकहैंड ग्रिप में स्विच करने में इजीली होगा। यस सर। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है? अब जो जैसे नॉर्मल बच्चे कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं रैकेट, या कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें वो फोरहैंड शॉट तो खेल पाते हैं बट वो बैकहैंड नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रिप में यू आर लॉकिंग योर रिस्ट। ये देखो मेरी रिस्ट लॉक हो गई है, इससे आगे मेरी रिस्ट यस सर। जाएगी नहीं, तो मेरी पावर जनरेट होगी नहीं इसमें, मेरी पावर जनरेट होगी नहीं। और अगर मेरी ये ग्रिप होगी, इफ दिस विल बी माय ग्रिप, तो मैं मूवमेंट देखो ज्यादा हो गया ना, मेरा रिफ्लेक्स ज्यादा हो गया हैंड का, यस सर। तो मैं फोर हैंड बैक हैंड भी खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले बैक हैंड ऑल्सो, आई कैन प्ले फोर हैंड ऑल्सो, बिना ग्रिप चेंज करे। नहीं तो ऐसे पकड़ूंगा तो फिर ऐसे मारूंगा और ऐसे मारूंगा, लिफ्ट तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा और उतना पावर मेरा लगेगा। आगे समझ में ग्रिप? आ गया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। Everyone, Yes, sir. everyone will hold a racket and they will send me a photo of your grip. Okay? ओके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास होगा ही, मैं चैट Sir, पे भी। I don't have it. Okay, wait, I will put it in the chat. Or I will put it on the mail. Okay, so you click your photo of your both backhand and forehand grip and send it to me. Then I'll tell you is it wrong or it is right. Okay? Sir, actually, I am new to this session, Okay. so I don't think you have my mail or something. So okay, you write a message, write your mail ID on the chat. What's your name? Aditi. Okay, I will find out. Aditi Srinivasan, na? Yeah, yes, sir. Okay, no problem. I will find your email ID. All right. Okay. Anything else? Any questions? Any doubts? हाँ सर, एक फॉल्ट का डाउट था। डबल्स में क्लैश का फॉल्ट होता है? नहीं, डबल्स में क्लैश का कोई फॉल्ट नहीं है। ओके ओके। बट क्लैश अगर और सर कैरी का भी रूल हट चुका है ना? किसका? जो जैसे कैरी हो जाती है शटल, मतलब कैरी, डबल हाँ देखो, कैरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरी तूने अच्छा हाँ। याद दिला दिया। कैरी हम बोलते हैं ना, शटल कैरी हो गई, कैरी हो गई, कैरी हो गई, फॉल्ट है। हाँ हाँ। कैरी फॉल्ट, कैरी इज नॉट अ टर्म इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में कोई टर्म ही नहीं है कैरी। हाँ यस। बैडमिंटन में एक टर्म आती है स्लंग। स्लंग। स्लंग मीन्स इफ द शटल इज कैप्ट ऑन योर कैप एंड होल्ड ऑन योर रैकेट। हाँ शटल यस सर। आएगी, होल्ड करेगी, देन यू विल प्ले। ओके एंड सर। कैरी तभी होगा जब कोई प्लेयर उसको इंटेंशनली शॉट मारेगा। हाँ यस सर। ठीक है? और कैरी यू कांट हिट इंटेंशनली। तुम जानबूझ के कैरी शॉट नहीं मार सकते हो, कभी कोशिश करना मारने की। वो कभी कभी रैकेट के साथ स्विंग होके चला जाता है। अगर अब तुम मैच खेल रहे हो तो तुम जब तक नहीं रुकोगे जब तक अंपायर उसका फॉल्ट नहीं बोलता है। गॉट। क्योंकि हम जनरली प्रैक्टिस में काफी करते हैं कि हमने skepticism मार है दिया, इसको पहले लेके। कैरी हो गया, फिर लड़ाई होती है उसमें। हाँ वही, काफी स्केप्टिसिज्म है इसको लेके कि कैरी का हाँ। होता है ये वो। एवरी शॉट विच इज प्लेड इंटेंशनली इज कैरी। ओके सर। ओके, अब अनइंटरनेशनली खेला है तो वो कैरी नहीं होगा। वैसे कैरी इज नॉट अ टर्म इन बैडमिंटन, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लंग व्हिच मींस कैप्ट एंड होल्ड ऑन द रैकेट। ओके सर। ओके, और कोई एनी क्वेश्चंस? नो सर। कोई डाउट्स? Aditi, sir. from where you are? Sir, I live in Delhi. Okay, so where in Delhi? East Delhi, Mayur Vihar. Okay, so you are playing? Yeah, sir. Yeah, sir. कहाँ पे? Chilla Sports Complex. Have you heard of it? Chilla, yes. Yeah, there I practice. So you are under any coach or? No. Like I'm not taking any coaching. Okay. But
I just practice. I have played inter schools as well, Okay, but good. I'm like not that professional. Okay, okay, no problem. Chalo. So have you seen our facility, our sports facility? Sir, just in the pictures. Okay, okay. Then I will send you some of the links of the our facilities. All right, sir. Okay. Yes, sir. So we'll see you soon on the campus. Sure, sir. Yeah. हाँ तो कोई यारी कोई और कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी नो सर. नहीं ऐसा बढ़िया चल रहा है यस सर. सर यूनिवर्सिटी में आउटडोर कोर्ट्स है? आउटडोर कोर्ट्स हैं और यूनिवर्सिटी में 2-3 आउटडोर कोर्ट्स हैं सर तो आउटडोर कोर्ट्स में आप सजेस्ट करोगे रबर सोल्स के साथ खेलने के लिए? हाँ आउटडोर कोर्ट्स में तो विद एनी शूज यू कैन प्ले क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं, सीमेंटेड है? इट्स वी हैव मेड इट इट्स बेस इज सीमेंटेड बट वी हैव पुट इट एक रबर कोटिंग ऑन इट अच्छा फिर ठीक है, बिकॉज फिर वो रिस्क पे रहते हैं ना, जैसे बास्केटबॉल भी आउटडोर अगर खेलेंगे तो रबर सोल्स वेयर ऑफ हो जाते हैं. नहीं बास्केटबॉल वी आल्सो हैव अ बास्केटबॉल इंडोर स्टेडियम हाँ वो तो देखा था मैंने. हाँ तो तेरे को आउटडोर खेलना है क्या नहीं मतलब जैसे मैंने अभी बाकियों से, मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, तो मैंने बास्केटबॉल टीम से पूछा था, उन्होंने बोला कि दे यूजुअली डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू प्ले इन द आईएससी, तो हाँ वो हाँ आउटडोर ही खेलना पड़ता है. तो मैं यही सोच रहा था कि बैडमिंटन के लिए भी यही है क्या, या फिर उसके लिए भी नहीं मतलब इंडोर एक्चुअली ही? इन बास्केटबॉल देयर